आपका है? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भाई जी के निर्देश पर 2007 के तर्ज पर ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज, सामाजिक भाईचारा संगठन बना है। आज उसी संगठन की बैठक हो रही थी, जिसमें माननीय भाई जी के द्वारा किए गए कार्यों को हम सभी ओबीसी समाज के लोगों को बताने समझाने का काम किया गया। सर, एक बड़ा प्रश्न है, सुरक्षित सीट पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने की क्या आवश्यकता पड़ रही? खाली ये सुरक्षित सीट पर नहीं हो रहा। आपने प्रश्न या जवाब का ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि 2007 में पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारा संगठन बना था, पिछड़ा समाज का, मुस्लिम समाज का। आज उसी कड़ी में फिर 2027 की सत्ता बनाने के लिए माननीय बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी सामाजिक भाईचारा संगठन बनाया। वो संगठन खाली एससी सीट सुल्तान ताजीपुर में नहीं कर रही है, पूरे प्रदेश में ये बैठकें हमारी चल रही है। और ये ओबीसी समाज के लोगों की बैठक है, जिसमें बहन जी के द्वारा किए गए ओबीसी कार्यों को बताने का काम हम लोगों ने किया। ये कादीपुर बहुजन समाज पार्टी की थी और है और आगे रहेगी। देखिए, चोरी चाहे तुम्हारे घरे हुए चाहे हमारे घरे हुए, तो भगवान के घरे हो गए। अगर भगवान घर नहीं बचत पाए तो ये सरकार क्या करती है, ये क्या ध्यान दिया? हाँ, देखिए, बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार से सरकार को घबराहट हो रही है। मुझे तो यही लगता है, वरना हमने एक बैनर देखो कार्यकर्ता बैठक किया है और इस बैठक में हमारे जो जिला संयोजक ओबीसी समाज के हैं, इनको जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और फिर मैं कप्तान साहब को लगातार फोन मिलाता रहा, PRO साहब उठाते रहे, बिजी हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष आपके कप्तान से नहीं बात कर सकता, ये दुखद बात है। फिर मुझे DIG साहब से बात करनी पड़ी। फिर DIG साहब ने बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। हमने कहा फिर भाई हमारे चौहान जी को छोड़ा जाए। मीटिंग में आए, फिर दोबारा PRO को हमने मिलाया। फिर PRO ने कहा मैडम जी बिजी हैं। फिर उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद फोन करके कि उनको रिहा कर दिया गया। जवाहर यूनिवर्सिटी गिराने का ये पहले भी मिलके लड़े हैं, अकेले नहीं। एक आदमी पसंद पूरा होने दो भाई, कैसे बात करते हैं? अभी 24 के चुनाव में एक तरफ 38 दल इकट्ठा किए गए, NDA, और इंडिया 28 दल इकट्ठा किया था। और दल अलग अलग क्यों बनते हैं? क्योंकि अलग अलग सबकी विचारधारा होती है, लेकिन कुर्सी के लिए सारी विचारधारा ताक पर रख करके आज गठबंधन करा के कुर्सी चाहिए। इसी जिले में उदयराज वर्मा जी बैठे हैं, एक तरफ 38 दल था, एक तरफ 28 दल था। इसके बाद भी 1,67,000 वोट पाए हैं। मैं तो आज कह रहा हूँ कि अगर सारे दल के मिलकर यही कहते BSP कमजोर हो गई, तो भाई कई दलों को इकट्ठा करने की जरूरत किसको पड़ती है? ध्यान दीजिए, जो कमजोर होता है। अगर आप कमजोर नहीं हो, बड़े बहादुर हो, तो BSP अकेले लड़ने के ऐलान किया है। आप लोग अकेले लड़ लो, सबकी हैसियत पता लगेगी। सरकार लगातार पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता इनको उखाड़ कर फेंकेगी, BSP को लाएगी, जिसकी सरकार में एक भी पर्चा लीक नहीं हुआ। धरना प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में, नहीं, देखिए, ये सरकार की तानाशाही है। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मांग मांगने के लिए धरने पर बैठा है तो आप मांग को पूरी करो। लेकिन ये क्या है कि तांडव करके किसी को हटाना, ये ठीक नहीं। कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं गिरानी जानी चाहिए। अगर कोई कमी थी, आज इतना दिन बनी थी, आपकी सरकार बने भी 8 साल हो गया, तो वो कमी को पूरा करा करके शिक्षा के क्षेत्र की यूनिवर्सिटी उसको बरकरार रखना चाहिए। लगाम लगाने की क्या 5,000 प्राथमिक विद्यालय बहन जी ने बनाया, बंद करा दिया इन्होंने। नेट की परीक्षा लीक हो गई, SSC परीक्षा लीक हो गई, नौकरियों परीक्षा लीक हो रही, किसानों में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, आम जनता महंगाई की मार झेल रही, सरकार पूरी तरह फेल है, जंगल राज कायम है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की आम जनता माननीय बहन जी को पूरी तरह सरकार में लाना चाहिए।
कर रही है और लगातार मतदाता कांग्रेस पर हमला कर रही है। मैं तो वही बोल रहा हूँ भाई, उसको आपका दूसरा तरीका है। आम जनता देखिए, एक चीज ध्यान सुनिए मेरी बात, 7 से 12 तक बहन जी की सरकार को देखा उत्तर प्रदेश की जनता ने, 12 से 17 तक समाजवादियों को देखा, 17 से अब तक भाजपा को। तीनों सरकारों की तुलना करोगे तो बेहतर सरकार बहन जी की रही, चाहे वो छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए, किसानों के लिए, कानून के राज के लिए। इसलिए उत्तर प्रदेश की महान जनता अब की बार माननीय बहन जी को पूर्वोत्तर सरकार बनाएगी और दलों का गठबंधन करके नहीं, एक जनता का गठबंधन मैं तैयार कर रहा हूँ, इसी जनता के गठबंधन के बल पर सरकार बनाएगी। सर 3 बार के विधायक नहीं रहा, इस बार आपके साथ नहीं निकल लगता है कि गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी की राह आसान होगी? 27 गिरा दूर दूर तक नहीं। अभी यही तो मैं भाषण दिया थे नहीं उस वक्त आप लोगों में लगता, हमने यही तो कहा बहुजन समाज पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। लेकिन जिन कार्यकर्ताओं को नेता बनाया गया, जो बेटी बेटा के चक्कर में परेशान है, और बेटी बेटा को अगर राजनीति में आगे बढ़ना हो तो समाजवादी में जाएं, क्योंकि समाजवादी में आज यादव बेचारा झोरा भर भर के वोट देता है, लेकिन एमपी चुनाव जो हुआ 24 में, एक सिंगल यादव लड़ने को नहीं पाया। माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी पत्नी, उनका भाई, बड़के चाचे लड़का, छोटे चाचे लड़का, 5 लोग, सुनिए 5 लोग घर के, बाकी दूसरा यादव लड़ने को भी नहीं पाया। तो जो बेटी बेटा के चक्कर में वहीं जाएं। बीएसपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ता के बीच का कोई न कोई लड़ेगा और जीतेगा। सर एक बड़ा प्रश्न है कि सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीट है, मात्र एक ही विधानसभा सीट पर अभी तक प्रत्याशी घोषित है, क्या लगता है कि कितनी जल्द? नहीं, सपा भाजपा की तरह घोषित कर दिया, एक भी किया, एक भी किया, नहीं अभी नहीं। तो उनसे सवाल करो ना, मैंने एक तो कर दिया, मैं तो आगे हूँ आज भी, तो मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो? मेरी सारी सीटें तैयार हैं, घोषणा करने की डेट, कैंडिडेट की बारिश इतनी तगड़ी हो रही है, इसमें घोषणा कराया कि मेरा कार्यक्रम फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो मैं देखा पूरा दिन बारिश हुई, इसके बाद भी हजारों लोग हमारे पिछड़े समाज के आ गए हैं। 2027 को फतह करने के लिए क्या 2007 का जो शोषक इंजीनियरिंग फार्मूला बहन जी ने अपना- देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग कभी बंद नहीं थी। ये मानव साहब ने ही नारा दे के गए थे कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और आज भी मैं बोल रहा हूँ, दलों का गठबंधन नहीं, साथ में भी जनता का गठबंधन भी इसने तैयार किया था, और फिर हम जनता का गठबंधन तैयार करके अपनी सरकार बनाएंगे।